ओम शांति। परम आदरणीय दादी जानकी जी के साथ मेरी पहली मुलाकात बहुत पहले जब मैं स्टूडेंट था, लगभग सन 1965 में हुई थी। उस समय मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का विद्यार्थी था। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में पढ़ रहा था। तो वहाँ से हमारा एक्सकर्शन टूर जाना था कई जगह, उसमें पूना, खड़गपुर आदि आदि 3-4 जगह शामिल थे और कहीं पर भी सेवा केंद्र नहीं था। तो मैंने साकार बाबा को लिखा, ब्रह्मा बाबा को, कि बाबा हमारा ऐसे टूर जाने वाला है, मुझे पूना में कुछ दिन रहना है और वहाँ पर मुझे ट्रेनिंग है, इसलिए मेरे भोजन का प्रबंध अगर संभव हो सके सेंटर पर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बाबा ने तुरंत ही पूना में जानकी दादी जी को लिखा कि ऐसे ऐसे ये बच्चा आ रहा है, मोहन बच्चा, ये सेंटर पर ही रहेगा, वहीं पर ही भोजन करेगा और दिन के वक़्त अपने जो ट्रेनिंग वगैरह होगी उसमें जाएगा। अब सेंटर तो बहुत छोटा था और अभी तो खैर बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन पहले तो बहुत ही छोटा था, एक पोर्शन ही था फ्लैट का। तो वहाँ मैं गया तो दादी जी ने बहुत बहुत प्रेम से स्वागत किया, ममतामयी माँ की तरह, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने ही घर में आ गया हूँ। सारा दिन भर कुछ ट्रेनिंग वगैरह में, फील्ड वर्क में बहुत थक जाता था, तो रात को सोने का प्रबंध भी मेरा वहीं क्लासरूम में ही होता था। तो मैंने देखा कि ऐसी स्थिति में भी इतने छोटे सेंटर में, और मुझे इतना सुबह उठने की तो आदत थी नहीं उस समय, लेकिन दादी जी चूँकि क्लास होनी होती थी वहाँ पर प्रतिदिन, सरला दीदी उस समय वहाँ दादी जी के साथ थे, तो उनके द्वारा मुझे सुबह जल्दी उठा दिया करते थे। तकलीफ़ तो होती थी शुरू में, थोड़ा अभ्यास पूरा नहीं था, लेकिन इतने प्यार से वो बस, जब सरला दीदी की आवाज़ देने पर भी कई बार ऐसा होता था नींद नहीं खुलती थी, तो जानकी दादी आके बहुत प्यार से 1-2 बहुत धीरे अक्षरों में ही मोहन कहते थे और तुरंत ही जैसे नींद खुल जाती थी। तो एक तो मैंने ये अनुभव वहाँ पर किया दादी जी के पास कि बिल्कुल चाहे थोड़ी भी बात हो, छोटी आवाज़ हो, लेकिन अगर मंशा शक्ति के साथ उस आवाज़ को ट्रांसमिट किया जाता है, कहा जाता है, वह तुरंत ही असर करती है। कई बातों में मैंने ऐसा अनुभव किया। सबसे बड़ा अनुभव तो मुझे जीवन का एक उनके साथ का ये है कि मैं मधुबन आ गया था और लगभग सन 1999 की जैसे कुछ बात है, 96 में मैं मधुबन आया था। तो मैं यहाँ से मधुबन से बाई कार अहमदाबाद जा रहा था। ड्राइवर भी नया था और एक स्पीड ब्रेकर बड़ा आया मोड़ पर, ड्राइवर को भी ध्यान नहीं रहा, गाड़ी बहुत तेज़ी से उछली और मैं भी एक साइड में जैसे कि गिरा, गाड़ी के अंदर ही, लेकिन मेरे कमर के जो मणके थे वो काफ़ी प्रेस हो गए, कंप्रेस। और जैसा मुझे बताया गया कि D11, D12 और L1, L2, L3 ये सब 5 मणके जैसे कंप्रेस हुए हैं। बहुत पेन था। खैर ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, माउंट आबू में ही, और वहाँ पर डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। अगले दिन ही दादी जी का आना हुआ पांडव भवन से वहाँ पर हमें देखने लिए, और डॉक्टरों ने तो बोल दिया था कि ये काफ़ी 5-5 मणके प्रेस हैं, तो आपको कम से कम भी 2-3 महीना लगेगा।
दादी जी जब आए तो दादी जी ने डॉक्टरों से बात करी और डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें कम से कम भी 3 महीना लगेगा। तो दादी जी ने सुन लिया। उसके बाद दादी जी ने बाद में कहा, हाँ, जब डॉक्टर वगैरह भी सब एक्सप्लेन कर चुके, उनके सामने ही दादी जी ने बोला, देखो मोहन, अगर तुमने ज्ञान को यथार्थ समझा है और ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति इकट्ठी की है, तो तुम्हें 3 सप्ताह से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। कहाँ 3 महीने और कहाँ 3 सप्ताह। तो मैं तो सुन लिया और दादी जी के सामने गर्दन भी हिलाई कि अच्छा दादी जी। और दादी जी गए तो डॉक्टरों तो बता रहे थे, भाई दादियाँ तो उनका कार्य है हिम्मत देना, उमंग उल्लास में लाना, सब ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम कुछ कोशिश नहीं करना, पलंग पर बिल्कुल सीधे ही तुम्हें लेटे रहना है, और यह तो बात बिल्कुल असंभव सी प्रतीत होती है। लेकिन हमने अपने मन में ठान लिया था कि दादी जी जैसी वरदानी आत्मा ने ये वरदान दिया है तो ज़रूर अवश्य सिद्ध होने वाला होगा। और वास्तव में अगले दिन 1-2 दिन के बाद ही हम पलंग से उठकर, चूँकि आदत थी सुबह ही स्नान करने की और कोई था नहीं, तो धीरे धीरे खुद ही बाथरूम में गए और खुद ही फ्रेश होके वहाँ से आ गए। जब डॉक्टर लोग भी आए, उन्होंने देखा तो कहते हैं, अरे आप तो बड़े फ्रेश लग रहे हैं। तो उन्हें बताया तो उन्होंने कहा, अरे ये कैसे संभव है, आप उठ के कैसे चले गए, इसमें तो इतना ज़्यादा पेन होता है, करवट भी नहीं ले सकता आदमी, आप उठ के चले गए। मैंने कहा हाँ, पेन तो था लेकिन ऐसा अनबियरेबल नहीं था। और उसके बाद धीरे धीरे, चूँकि हमारे मन में ये संकल्प था कि दादी जी की बात को यथार्थ सिद्ध करना है, और 20वें दिन बिल्कुल ठीक होकर के, बिल्कुल विदाउट एनी पेन, 20वें दिन, 21 दिन दादी जी ने टारगेट दिया था, उससे 1 दिन पहले ही हम वहाँ से उठ के चल के बाहर तक हॉस्पिटल में भी आए। रोज़ थोड़ा बहुत टहलना होता था, और उस 20 दिन में ही हम वापस पांडव भवन चले गए। तो मेरा कई बार का ये अनुभव है कि हमारी वरिष्ठ दादियाँ अगर कोई बात साधारण रीति से भी बोल देती हैं तो वो एक वरदान जैसा बन जाता है, और वो वरदान सार्थक होने वाला होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हमने कई बार देखा, हमने सुना था 1999 दिसंबर की बात है, दादी जानकी की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो लोटस में थे, और वहाँ पर, और दिसंबर 31 की तारीख थी, तो यहाँ पर बाबा आए हुए थे। तो यहाँ बाबा को निर्वैर भाई जी ने और दादी प्रकाशमणि जी ने बताया कि दादी जानकी की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टरों ने भी जैसे जवाब दे दिया है। तो बाबा को बताया, बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची, उसे कुछ नहीं होगा, वो प्रकृति जीत आत्मा है, बस। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि तबीयत इतनी ख़राब होते हुए भी बस उस क्षण के बाद से ही ठीक होनी शुरू हो गई, और दादी जी हम लोगों के साथ 2020 तक तो रही, और किस प्रकार से उन्होंने हम सब की पालना की वो हमें मालूम है। तो दादी की मंशा शक्ति का प्रत्यक्ष रूप हमने कई बार जीवन में देखा, और साथ ही साथ उनका दातापन का और रहम दिल का संस्कार। हमें याद है कि जब हम अमेरिका 2000 में गए थे और लौटते वक्त जब लंदन आए, तो हम कुछ गिफ्ट पैकेट जैसे कुछ चांदी का सेट था, पूरा डाइनिंग सेट, तो वो लाए थे दादी जी के लिए, और दादी जी को लंदन में रुके, वहाँ दादी को दिया। तो दादी ने कहा ये क्या? हमने कहा कि अमेरिका से बस लौटे हैं और ये दादी यहाँ के लिए हैं। दादी कहती हैं, अरे यहाँ के लिए क्यों, तुम मधुबन ले जाओ। तो हमने कहा कि नहीं दादी, मधुबन के लिए भी लिया है, मधुबन भी देंगे, ये यहाँ के लिए, आपके लिए है। दादी ने बहुत कहा, और दादी ने कहा कि
ये रहम दिल की भावना और दातापन की बात, तो ये दातापन का संस्कार अंत तक जो ये कायम रहेगा, ये बहुत आगे तक ले जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो हम आत्माओं के अंदर दादी जी के सानिध्य से जो ये संस्कार पैदा होते जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बहुत ही हम सबको शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमने ये भी देखा यहाँ पर, जब दादी जी ने शरीर छोड़ा, और अक्सर करके दादी ये कहा करते थे शरीर छोड़ने से काफ़ी पहले से, कई महीनों पहले से, कि मैं नहीं चाहती कि मैं जब शरीर छोड़ूं तो कोई आए, किसी का एक पैसा भी खर्चा हो, कभी नहीं होना चाहिए। तो सब कहते दादी ये कैसे हो सकता है, आप तो चीफ हो। भले कहे नहीं, लेकिन आपस में बात करते थे कि ऐसा तो संभव ही नहीं है। लेकिन दादी जी के मन में इतना दृढ़ संकल्प था कि किसी का भी कोई पैसा इसमें खर्च नहीं होना चाहिए। ये शरीर तो 5 तत्व का पुतला है, पुतला 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, मिल जाएगा, क्यों इसमें पूरा यज्ञ का इतने सब का खर्चा कराना। और हम सब जानते हैं, भले दादी जी की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसी समय ये कोरोना का, कोविड का कारण बन गया, और पीक उस समय चल रहा था। और जब दादी जी ने शरीर छोड़ा तो कोई भी चाहते हुए भी नहीं आ सके, इवन भारत वाले भी, आसपास वाले भी कोई नहीं आ सके। और यहाँ वालों के लिए भी ये रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था कि 50 से ज़्यादा उसमें ना आए। तो मैंने ये अनुभव किया दादी जी के साथ कि वो दादी जी के अंदर कितनी बड़ी इच्छा, दृढ़ शक्ति थी, और ये शक्ति ने बहुत सेवा कराई। पहले तो कराई ही, अभी भी हम समय प्रति समय ये अनुभव करते हैं कि कभी भी कोई बात होती है, और विशेष करके एक चीज़ में कि जो प्रकृति के तत्व जो हैं, क्योंकि दादी जी को बाबा ने बोला था वो प्रकृति जीत आत्मा है। तो हम अक्सर सोचा करते थे कि प्रकृति जीत बनना बहुत आवश्यक है, लेकिन इसके लिए क्या किया जाए। और उसके लिए दादी जी से हमने कई बार पूछा भी, तो दादी जी का यही बात होती थी कि प्रकृति जीत के लिए प्रकृति के तत्वों को आपको योगदान करना पड़े, और उन तत्वों के अनुसार अपने को ढालना पड़े। कि तत्वों के अनुसार कैसे ढालेंगे दादी जी, कि तत्वों के अंदर जो गुण हैं, शक्तियां हैं, उन गुण और शक्तियों को आप अपने अंदर धारण करते चलो। और जितना जितना गुण और शक्तियों को धारण करते चलेंगे, उतना उतना ये तत्व जो है अंत समय में आपकी बहुत बहुत मदद करेंगे। और इसका बीच बीच में हम लोग कई बार प्रयोग करते थे, और हमने देखा कि दादी जी ने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य उतरता था। कितनी जगह हमारा जाना होता था, कहीं बड़े प्रोग्राम का उद्घाटन है, कहीं पर कोई इतनी बारिश हो रही है, लेकिन बस ये संकल्प करते थे अलग एक अंत में, और उस तत्व को विशेष करके, उस तत्व के गुणों का आह्वान करके, शक्तियों का आह्वान करके, जैसा दादी जी ने बताया था वो करते थे। तो देखते थे कि वो तत्व हमेशा हमारी मदद करता था। समय पर अगर तत्व की बहुत विपरीत स्थिति होती थी, बहुत बारिश होती थी, तो समय से पहले ही वो बारिश रुक जाया करती थी। कई बार ऐसा होता था, हमने सुना था कि भाई अगर तत्वों को हम जो इस रीति से हैंडल करते हैं, जैसे उनको अपने सहयोगी के रूप में, बाबा ने कहा था, इस संदर्भ में एक मुरली विशेष चली थी 1994 वगैरह में, और उसमें बाबा ने ये कहा था कि तत्वों को अपना सहयोगी बनाओ और उनसे वार्तालाप करो। और वार्तालाप ये करो, जैसे उदाहरण के तौर पे दादी ने भी बताया था और बाबा ने उस मुरली में कहा था,
और ये प्रयोग हमने खास उस वक़्त पहले भी किया जब हमारा अभियान निकला हुआ था, और उस अभियान के अंदर हमने ये कनानूर में वहाँ पर हमारा अभियान था, एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन, और उसी समय बाबा की मुरली चली थी और बाबा ने कहा था कि आप जल तत्व के साथ वार्तालाप करके ऐसा कहो कि हे जल तत्व, आप भी सृष्टि के देवता हैं, हम भी सृष्टि के देवता होने वाले हैं, आइए हम और आप मिल करके शेक हैंड करें और इस सृष्टि को पावन बनाएं। तो इस तरीके से करके हमने देखा कि किस तरह, अब बाबा ने ये भी कहा था कि अगर संभव हो सकेगा तो बाबा ने कहा था कि आप जब ये वार्तालाप करेंगे तो ये वार्तालाप में वो वास्तव में आपके चरण स्पर्श करेंगे तत्व आपसे शेक हैंड करेंगे। खैर, एक दिन कनानूर में वो समुद्र के किनारे ही है, वहाँ अर्ली मॉर्निंग हम सब लोग गए और हम लोगों ने देखा कि बस 4 बजे से योग कर रहे हैं। पूरा कैंपेन के पार्टी मेंबर्स थे और सेंटर की बहनें थीं, तो सब जब योग कर रहे थे और यही संकल्प रखा था कि हे जल तत्व, अगर आप तक हमारी वाइब्रेशंस पहुंच रही हैं, प्रेरणाएं पहुंच रही हैं, आइए आप हमारा चरण स्पर्श करिए, शेक हैंड करके जाइए। कुछ नहीं हुआ, 4 बजे से योग किया, 4:15, 4:30, 4:45, 5 बजने में जब 5 मिनट ही थे तब पता नहीं कहाँ से एक लहर आई बड़ी तेजी से। हालांकि समुद्र बिल्कुल शांत था, लेकिन एक बड़ी तेजी से वो लहर आई और हम लोग इतना दूर बैठे हुए थे समुद्र से, तो वहाँ तक हमारे तक आई और जितने लोग बैठे हुए थे सबके जैसे चरण स्पर्श करके चली गई। तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि थ्योरेटिकली दादी जी जो बताते थे वो किस प्रकार से सार्थक हुआ हमने देखा। तो कहने का भाव ये है कि हमारी वरिष्ठ दादियाँ जो भी हम लोगों को कहती हैं उसके पीछे बहुत बहुत भाव भरा होता है, और हम सब लोगों को उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में अवश्य लाने का प्रयास करना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।